রেডি করে চলেছ না একটু হ্যাঁ ভাবছি কামাখ্যা দিয়ে ঘুরে আসি ভাবছি। নিয়েছে পুরো গাড়ি ঢুকে দিল मैम सर मैम जान ठीक है Kolkata has endeavored to establish synergy between sea, river and connecting waterways to facilitate the last mile connectivity of infrastructure and optimizing logistic chain through the national waterways. The legal trial movement of a consignment of Respected Secretary Sir, Respected Chairman Sir, Respected Deputy Sir, Respected Sujeet Bhangal Sir, Respected Sri Piyush Goyal, इसके माध्यम से कितना परसेंट पूरा होगा? टोटल तो मान के आवाज आई होगी। पहले तो बंद पड़ा हुआ था, अब देखिए दोनों देश का रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश का अभी विन विन सिचुएशन बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है पटना से हम लोगों ने एक कार्गो वेसल 200 मेट्रिक टन की फूड ग्रेन्स पांडु के लिए हमने फ्लैग ऑफ किया है, भेजने का काम किया है। वो वेसल यहाँ अभी खड़ा है, तो एक साथ दोनों वेसल का मूवमेंट होगा। तो इससे साफ जाहिर है नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, दोनों का बीच में जब हमारे वेसल का गतिविधियां जितना बढ़ेगा इतना ही जनता की लाभ होंगे, देश का विकास होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। Sir, as part of the Gati Shakti plan, it was said that the Indian government would urge the banks to give out more soft loans for operation of more barges. So, to what extent has the national waterways too? What are some of the challenges which still face us in terms of draft? Of course, that is there. ड्राफ्ट का समस्या है, लेकिन जब हमारा वेसल चलने लगेगा तब हमारा सारे जितना लंबे रास्ते हैं इसमें कहाँ कहाँ ड्राफ्ट डेप्थ का क्राइसिस है, चुनौती है, ये सारे चीज उभर के आएंगे और उसी पे हम ड्रेजिंग करने के लिए हम कदम उठाएंगे। तो इसलिए हमारे जो स्टेक होल्डर है, यूजर ऑफ द पोर्ट, उनको हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि आप जुड़ जाइए और हम एक साथ मिलकर हमारे जो लक्ष्य उसको पूरा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जब प्रॉफिट मेकिंग एक सारे प्रक्रिया को प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से जब खड़ा होंगे तो स्वाभाविक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल कम फॉरवर्ड टू एनकरेज द एंटायर प्रोसीड्यूर, एंटायर लाइक काइंड ऑफ प्रोसीडिंग। Sir, in Myanmar we have set up a port. Sir, is there any connection between Haldia and Myanmar? सिटवे पोर्ट तो बन गया है और सिटवे पोर्ट भी नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने जा रहा है और सिटवे पोर्ट का भी इसका साथ रिश्ता होगा। स्वाभाविक है हल्दिया का साथ भी सिटवे का कनेक्शन होगा, क्योंकि हमारा ग्लोबल जो मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए आज हिंदुस्तान में बड़े भूमिका निभाने जा रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
तो ये साफ जाहिर है कि अगले दिनों में आप लोगों का सहयोग से, देश के जनता के सहयोग से, हमारे मंत्रालय के द्वारा और अलग अलग मंत्रालय के सहयोग से हम सब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को हम साकार करेंगे और जनता की हितों के लिए जो भी कदम उठाने जरूरत है वो हम उठाएंगे। थैंक यू। काइंड ऑफ waterways through which transportation of goods for domestic as well as global, EXIM plus domestic कार्गो का मूवमेंट हुआ करते हैं। इसलिए फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये निर्देश दिया है कि देश के अंदर जितना भी हमारा नेशनल वाटरवेज है उनको सागर से जोड़े और कोस्टल वाटरवेज और इनलैंड वाटरवेज का संयोग हो जाए और हमारी जनताओं को इनकी द्वारा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में डोमेस्टिक और एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिलसिले में जुड़ जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश आत्मनिर्भर भारत बने। उसी दिशा पर अब काम चल रहा है और आप सबको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जिसके द्वारा आज देश की विकास की गति को अधिक शक्ति देने का काम किया है और आप जितना भी हमारी कलकत्ता पोर्ट से नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र के लिए अब रवाना होने जा रहा है। 2000 मेट्रिक टन की स्टील टाटा स्टील इसी कार्गो वेसल से भेजने का आज कदम उठाया गया है और उसी हिसाब से फिर वापस जब आएगा वो भी कोयला भर के आएगा। तो ऐसे ही हमारा गतिविधियां बढ़ते जाएगा और अधिक हमारी स्टेक होल्डर सारी प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने देखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है, आशीर्वाद है, सहयोग है, उनकी विजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन के वजह से ही ये जो परिवर्तन का लहर देश के अंदर संभव हुआ है। अलग अलग सेक्टर में, चाहे जलमार्ग में हो, चाहे कोस्टल शिपिंग में हो, चाहे रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो, लाइक रोडवेज हो, सारे प्रक्रिया में एक परिवर्तन आया है। दैट इज देयर। आपका समस्या है, लेकिन जब हमारा वेसल चलने लगेगा तब हमारा सारे जितना लंबे रास्ते हैं इसमें कहाँ ड्राक डेप का क्राइसिस है, चुनौती है, ये सारे चीज उभर के आएंगे और उसी पे हम ड्रेजिंग करने के लिए हम कदम उठाएंगे। तो इसलिए हमारे जो स्टेक होल्डर है, यूजर ऑफ द पोर्ट, उनको हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि आप जुड़ जाइए और हम एक साथ मिलकर हमारे जो लक्ष्य उसको पूरा करेंगे। One question: Do you think that this is the game changer in the economy of the Northeast? Of course, because आपको मालूम है during the British regime, this was the main kind of waterways through which the transportation of goods for domestic as well as global, EXIM plus domestic कार्गो का मूवमेंट हुआ करते थे। तो इसलिए फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये निर्देश दिया है कि देश के अंदर जितना भी हमारा नेशनल वाटरवेज है उनको सागर से जोड़े और कोस्टल वाटरवेज और इनलैंड वाटरवेज का संयोग हो जाए और हमारी जनताओं को इनकी द्वारा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में डोमेस्टिक और एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिलसिले में जुड़ जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश आत्मनिर्भर भारत बने। उसी दिशा पर अब काम चल रहा है और आप सबको मालूम है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जिसकी द्वारा आज देश की विकास की गति को अधिक शक्ति देने का काम किया है। और आप जितना भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय है सब एक साथ मिलकर काम करने में लगे हुए हैं। जैसे हमने अपने संबोधन में कहा कि रोड वेज हो, पाइपलाइन हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, रिवर पोर्ट हो, वाटर इनलैंड वाटरवेज हो, ये सारे जब हमारे कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए बन जाए तो स्वाभाविक है देश का अर्थव्यवस्था की शक्ति और बढ़ेगा और जनता भी अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आज बहुत अच्छा एक हमारे लिए दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज ये ऐतिहासिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता पोर्ट से नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र के लिए अब रवाना होने जा रहा है। 2000 मेट्रिक टन की स्टील टाटा स्टील इसी कार्गो वेसल से भेजने का आज कदम उठाया गया है और उसी हिसाब से फिर वापस जब आएगा वो भी कोयला भर के आएगा। तो ऐसे ही हमारा गतिविधियां बढ़ते जाएगा और अधिक हमारी स्टेक होल्डर सारी प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने देखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है, आशीर्वाद है, सहयोग है, उनकी विजन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन के वजह से ही ये जो परिवर्तन का लहर देश के अंदर संभव हुआ है। अलग अलग सेक्टर में, चाहे जलमार्ग में हो, चाहे कोस्टल शिपिंग में हो, चाहे रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो, लाइक रोडवेज हो, सारे प्रक्रिया में एक परिवर्तन आया है। सर्वानंद जी, नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने का सुविधा मिलेगा इस तरफ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मंदिर का? हम लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट का जो मार्केट है, गुवाहाटी, अपर असम, लोअर असम, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। अभी वहाँ पर पहुँचने के लिए केवल रेल का अरेंजमेंट होता था। रेल का अरेंजमेंट अच्छा है, लेकिन एक साथ में 3500 टन चले जाता है, तो कस्टमर को पूरे महीने का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट रखना पड़ता है। छोटे बार्ज होने की वजह से 1000 टन का, 2000 टन का बार्ज होने से आप हर हफ्ते में या 15 दिन में शिपमेंट कर सकते हो। कार्गो अच्छी कंडीशन में, कवर्ड कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो बहुत सुविधा है वहाँ पर। कस्टमर को फ्रीक्वेंटली सर्विस कर सकते हो और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन बचत होगा। हमारा ये मानना है कि जहाँ जहाँ पर रिवर रूट है, जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत अच्छा साधन है और इसका सोच बहुत किया गया था। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहेंगे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को, उन्होंने हल्दिया एंड कलकत्ता सिस्टम के अंदर में ये चीज़ अरेंज करवाया और हम लोग इस चीज़ को कर पाए। पहले भी मैंने पायलट किया था त्रिपुरा के लिए, बहुत अच्छा काम हुआ, उसमें 2 कंटेनर भेजे थे और आज हम एक बड़ा पार्सल भेज रहे हैं 2000 टन का। तो उम्मीद ये करते हैं कि एक नया एक मील का पत्थर है ये और चीज़ें इसमें की जाएंगी। सर, वो रेल और रोड से की ज़्यादा खर्चा हो जाता है? फिलहाल तो क्या है, इसको पूरे तरह से मैच किया गया है, क्योंकि हमको जमशेदपुर से मटेरियल पहले यहाँ पर लाना पड़ता है, यहाँ पर अनलोड करना पड़ता है, फिर फ्रेट देते हैं, फिर आते हैं। तो टोटल खर्चा जो है वो मोटा मोटी बराबर ही पड़ रहा है। लेकिन अगर हमको सपोर्ट मिलेगा कुछ अथॉरिटी से, कुछ यहाँ पर हैंडलिंग से, तो हम लोग इसको थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटल कॉस्ट देखते हैं इन्वेंट्री का या कस्टमर कन्वीनियंस का, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। तो टोटल मार्केट जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो पूरा रेल से भी नहीं सर्विस हो सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता है। दोनों मिलके करेंगे अगर, तो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए? वापस बोलिए। प्रॉफिट जो आपका ज़्यादा हो सकता है? नहीं, इसके प्रॉफिट की तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा 50-100 रुपये आगे पीछे होने से ज़्यादा कोई प्रॉफिट पे बात नहीं होता है। लेकिन कस्टमर को एक बहुत अच्छा कन्वीनियंस मिल जाता है। आज की तारीख में अगर आपका कार्गो रेल से जा रहा है, भीग जाता है, टाइम लगता है, यहाँ पर मैं इसको कवर करके भेज रहे हैं। आप देखिए, इस वाले बार्ज को एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी का बार्ज है, ये पूरा माल कवर्ड है, पानी कहीं जा नहीं सकता है। तो जिस कंडीशन में लोड किया वही कंडीशन में पहुँचेगा।
तो इसका एक वैल्यू होता है कस्टमर के लिए। सर आपका शुभ नाम क्या है और डेजिग्नेशन आपका? पीयूष गुप्ता, मैं TML कंपनी का चेयरमैन हूँ और टाटा स्टील कंपनी में सप्लाई चेन का वाइस प्रेसिडेंट।